हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट नॉलेज पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। नवरात्रि का समय चल रहा है और अधिकतर घरों में कलश स्थापना के साथ माता का दुर्गा सप्तशती पाठ भी आरंभ हो गया है। तो आज का हमारा विषय माता दुर्गा के सप्तशती पाठ से संबंधित है, जिसमें हम आपको सप्तशती पाठ का महत्व बताने के साथ ही पाठ के नियम तथा सप्तशती के पाठ से आप अपनी इच्छित मनोकामनाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नवरात्रि आरंभ होते ही पूरे देश में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। भक्त घर और मंदिरों में देवी की उपासना करते हैं। उपासना करते समय माता के भक्त हवन चालीसा पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। मान्यता है कि माता के जो भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, सभी तरह के अनिष्ट का नाश हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की सही विधि और नियम क्या है? दुर्गा सप्तशती का पाठ हमेशा नियमों के अंतर्गत ही करना चाहिए, अन्यथा बहुत परेशानी भी हो सकती है। देखते हैं वीडियो में कि दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या नियम है। पहला, धार्मिक मान्यता के अनुसार हाथ में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेकर पाठ करने से अधूरे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पुस्तक को किसी चौकी पर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर रखें। दूसरा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी भी बीच में रोके नहीं। यदि आप संपूर्ण पाठ करते हैं तो चतुर्थ अध्याय पूरा होने के बाद विराम ले सकते हैं। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पाठ बीच में छोड़कर न उठें। तीसरा, दुर्गा सप्तशती के पाठ की गति न ही तेज हो और न ही बहुत अधिक धीमी होनी चाहिए। शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और लय में होना चाहिए। चौथा, दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पहले ध्यान रखें बैठने वाला आसन या तो लाल रंग का हो और या तो कुश का हो। पांचवा, दुर्गा सप्तशती का पाठ आराम से करने से पहले पुस्तक को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और फिर माता रानी का ध्यान करें और उसके बाद पाठ का आरंभ करें। छठा, यदि आप एक दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। ऐसे में पहले दिन आप सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ करें और इसके अगले दिन बचे हुए 2 चरित्र का पाठ करें। सातवां, दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले और बाद में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ जरूर करना चाहिए। पाठ करने के बाद माँ दुर्गा से क्षमा याचना जरूर करें। आठवां और अंतिम, यदि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में आप नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी में सरलता से इसका पाठ करें। आइए अब जानते हैं कि सप्तशती के अंतर्गत किस देवी की आराधना की जाती है या सप्तशती के अंतर्गत कितने श्लोक हैं और इन श्लोकों से कैसे आप अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती प्रत्येक अध्याय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देवी की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक दिए गए हैं और 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है तथा मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है। उत्तम चरित्र में अन्य अध्याय दिए गए हैं। आइए अब जानते हैं कि किस अध्याय का पाठ करने से क्या लाभ होता है। प्रथम अध्याय के पाठ से समस्त चिंताएं दूर होती हैं, शत्रु बाधा शांत होती है। द्वितीय और तृतीय अध्याय के पाठ से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है। चतुर्थ अध्याय के पाठ से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है तथा देवी की भक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं पंचम अध्याय का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। भय, बुरे स्वप्न तथा भय का भी नाश होता है। छठा अध्याय, इसके पाठ से बड़ी से बड़ी बाधा को
नाश किया जा सकता है, अर्थात समाप्त किया जा सकता है। सप्तम अध्याय, गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है इस अध्याय का पाठ करने से, अर्थात यदि आप अपनी कोई इच्छा किसी से बता नहीं सकते हैं तो आप इस अध्याय का पाठ करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। अष्टम अध्याय, नियमित रूप से धन का लाभ होता रहता है तथा दूसरे व्यक्ति भी आपसे प्रभावित रहते हैं। नवम अध्याय, संपत्ति का लाभ होता रहता है तथा खोए हुए व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति आपके घर से चला गया है तो उसका शीघ्र ही जानकारी प्राप्त हो जाता है अथवा वो लौटकर वापस घर आ जाता है। वहीं 10वां अध्याय भी गुमशुदा व्यक्ति की तलाश में सफलता दिलाता है। संतान सुख की प्राप्ति 10वें अध्याय से होती है। 11वां अध्याय, हर तरह की चिंता दूर होती है तथा व्यापार में सफलता मिलती रहती है। 12वां अध्याय, रोगों से छुटकारा दिलाता है, साथ ही नाम यश की प्राप्ति होती रहती है। और सबसे अंत में 13वां अध्याय, देवी की कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है तथा हर तरह के संकट से सुरक्षा होती है। फ्रेंड्स, तो ये था दुर्गा सप्तशती के पाठ का महत्व, सामान्य जानकारी और उनके नियम क्या हैं, आपको कैसे पाठ करना चाहिए आदि बातों का। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।